आज से 10 साल पहले अगर कोई कहता कि इंडिया का आईटी ग्रोथ सिर्फ एक दो शहरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में स्प्रेड होगा तो शायद बहुत लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते। लेकिन 2026 के करीब आते आते एक क्लियर पैटर्न सामने आ रहा है। टेक कंपनीज सिर्फ टॉल बिल्डिंग्स या फेमस पिन कोड्स नहीं देख रहे बल्कि टैलेंट, एक्सेस, कॉस्ट एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और इसी चेंजिंग माइंडसेट के बीच शुरू होती है आज की कहानी। स्वागत है आपका आज के इंफ्राबज़ वीडियो में, जहां हम समझेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। इंडिया अपने टॉप 7 आईटी कॉरिडोर्स को इतने एग्रेसिवली क्यों एक्सपैंड कर रही है और कैसे ये कॉरिडोर्स 2026 के बाद इंडिया के टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट लैंडस्केप को रीडिफाइन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया के आईटी सेक्टर की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या कह रही है, क्यों कंपनीज ट्रेडिशनल मेट्रो से आगे बढ़ रही है और कैसे बैंगलोर, हैदराबाद, गुरुग्राम, पुणे, नोएडा, गाजियाबाद और विशाखापट्टनम जैसे कॉरिडोर्स नेक्स्ट टेक हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। इंडिया का आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ फेज में है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक 2030 तक इंडिया का आईटी सेक्टर लगभग $400 बिलियन के साइज तक पहुंच सकता है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 30 के बीच एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 8.7% रहने का प्रोजेक्शन है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ एक चैलेंज भी आया। सभी कंपनीज एक ही सिटी में रहकर ना तो टैलेंट स्केल कर पा रहे हैं, ना ही कॉस्ट कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसी बीच रिमोट वर्क, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई ड्रिवन सर्विसेज ने लोकेशन डिपेंडेंसी को तोड़ दिया। अब कंपनीज ऐसे कॉरिडोर्स ढूंढ रही है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, कनेक्टिविटी सीमलेस हो और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए स्पेस अवेलेबल हो। अब बात करते हैं उन कॉरिडोर्स की जो इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में है। इंडिया के आईटी एक्सपेंशन का सेंटर आज भी बैंगलोर है। आउटर रिंग रोड, व्हाइटफील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जैसे कॉरिडोर्स में डीप टेक इकोसिस्टम, ग्लोबल R&D सेंटर्स और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का डेंस नेटवर्क बना हुआ है। यहाँ रेसिडेंशियल प्राइसेस आईटी कॉरिडोर्स के अलोंग 8,000 से 10,000 रुपए पर स्क्वायर फुट या उससे ज्यादा रहने का रीजन सिर्फ डिमांड नहीं बल्कि टैलेंट डेंसिटी और इनोवेशन कल्चर है। इसी के साथ हैदराबाद ने पिछले कुछ सालों में एक स्केलेबल ग्रोथ इंजन का रोल अडॉप्ट किया है। हाईटेक सिटी, गच्चीबोली और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे जोन्स ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और डिजिटल एंटरप्राइजेस को अट्रैक्ट किया है। यहाँ ऑपरेशनल कॉस्ट बैंगलोर के मुकाबले कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव माना जाता है। 2026 तक हैदराबाद का आईटी ग्रोथ कर्व सबसे स्टीप रहने की संभावना है, जहां रेसिडेंशियल प्राइसेस 7,500 से 8,500 रुपए पर स्क्वायर फुट के रेंज में मूव कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गुरुग्राम एक कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस हब बन चुका है। साइबर सिटी और उद्योग विहार में आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। दिल्ली एनसीआर का पॉलिसी इकोसिस्टम और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क्लोज होने की वजह से गुरुग्राम ग्लोबल एंटरप्राइजेस के लिए नेचुरल चॉइस बना हुआ है। 2019 से 2023 के बीच यहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस में लगभग 150% तक का जंप देखा गया और आईटी कॉरिडोर्स के अलोंग रेजिडेंशियल वैल्यूज 8,000 से 9,500 रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास है। लेकिन आईटी ग्रोथ सिर्फ प्रीमियम मेट्रोज तक लिमिटेड नहीं रह सकती। इसी गैप को फिल करता है पुणे।
साउथ और वेस्ट इंडिया में पुणे एक टैलेंट ड्रिवन अल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। हिंजवाड़ी और खराड़ी कॉरिडोर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन इकोसिस्टम, इंजीनियरिंग टैलेंट और रिलेटिवली बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाने जाते हैं। बैंगलोर का ओवरफ्लो डिमांड पुणे की तरफ नेचुरली शिफ्ट हो रहा है। जैसे रेसिडेंशियल प्राइसेस आईटी कॉरिडोर्स में 7,500 से 9,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के रेंज में है। इसी बीच एनसीआर का एक नया सपोर्ट हब बन रहा है गाजियाबाद। NH24 और ग्रेटर नोएडा कनेक्टिविटी के साथ ये सिटी बैक ऑफिस ऑपरेशंस और मिड साइज टेक कंपनीज के लिए अट्रैक्टिव हो रही है। 2026 तक गाजियाबाद आईटी इकोसिस्टम का एक कॉम्प्लीमेंट्री नोड बन सकता है, जहां रेसिडेंशियल प्राइसेस 6,000 से 7,500 रुपए पर स्क्वायर फुट के बीच एस्टिमेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं हाई ग्रोथ ड्राइवर्स की। नॉर्थ इंडिया में आईटी ग्रोथ का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्राइवर माना जा रहा है नोएडा। सेक्टर 62 और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग आईटी पार्क्स, मेट्रो कनेक्टिविटी और लार्ज ऑफिस अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ने नोएडा को एक सीरियस आईटी एंड आईटीईएस हब बना दिया है। एनालिस्ट के मुताबिक 2026 तक नोएडा ऑफिस स्पेस अब्जॉर्प्शन में सदर्न मेट्रोज के बराबर compete कर सकता है। यहाँ रेसिडेंशियल प्राइसेस आईटी कॉरिडोर्स के अलॉन्ग 8,000 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फुट या उससे ज्यादा तक पहुंच रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ईस्टर्न कोस्ट से आ रही है, जहां विशाखापट्टनम एक कोस्टल आईटी फ्रंटियर के रूप में एमर्ज हो रहा है। ऋषिकोंडा, आईटी सेस और मधुरावाड़ा इन जैसे जोन्स गवर्नमेंट सपोर्ट, लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर और प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिड साइज आईटी फर्म्स और डिजिटल स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ आईटी ग्रोथ जोन्स में लैंड प्राइसेस में लगभग 60% का सर्ज देखा गया है, जबकि रेसिडेंशियल वैल्यूज अभी भी रिलेटिवली अफोर्डेबल यानी 3,500 से 5,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के रेंज में है। अब इन सब कॉरिडोर्स के पीछे एक कॉमन फैक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ। एक्सप्रेसवेज, मेट्रो, रेल, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स ने आईटी कॉरिडोर्स को ट्रेडिशनल सिटी सेंटर्स से बाहर शिफ्ट कर दिया है। कंपनीज के लिए इसका मतलब है लार्जर कैंपसेस, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट और लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी। एम्प्लॉयज के लिए इसका मतलब है बेटर हाउसिंग ऑप्शंस एंड इम्प्रूव्ड वर्क लाइफ बैलेंस। इसी बीच ये एक्सपेंशन इंडिया के अर्बन ग्रोथ को मल्टीपोलर बना रहा है, जहां एक ही शहर पर प्रेशर कम होता जा रहा है। इस एक्सपेंशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट को आईटी ग्रोथ के साथ सिंक करना, अर्बन कंजेशन को मैनेज करना और अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई मेंटेन करना सबसे बड़े इश्यूज है। कुछ कॉरिडोर्स में रैपिड प्राइस राइज अफोर्डेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है, जबकि इमर्जिंग सिटीज को टैलेंट रिटेंशन और इकोसिस्टम मैच्योरिटी पर फोकस करना होगा। आगे का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। 2026 के बाद इंडिया का आईटी मैप एक सिटी सेंट्रिक मॉडल से कॉरिडोर सेंट्रिक मॉडल की तरफ मूव करेगा। एक्सप्रेसवेज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क कल्चर के साथ आईटी ग्रोथ मेट्रो से निकलकर टियर 2 और टियर 3 नोड्स तक पहुंचेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया को सिर्फ ग्लोबल आईटी हब नहीं, बल्कि एक स्केलेबल डिजिटल इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा और यही से इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। तो जब हम पूछते हैं कि इंडिया अपने टॉप 7 आईटी कॉरिडोर्स को क्यों एक्सपैंड कर रहा है, तो जवाब सिर्फ ऑफिस स्पेस या जॉब्स में नहीं मिलता। ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बैलेंस्ड नेशनल ग्रिड में जोड़ने का। अब सवाल ये उठता है, 2026 के बाद आपको कौन सा आईटी कॉरिडोर इंडिया का सबसे पावरफुल ग्रोथ इंजन लगता है? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।